हम साधना तो करना चाहते हैं, पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। बस ये कार्य हो जाए फिर आरंभ करेंगे, बेटी की शादी हो जाए फिर आरंभ करेंगे, बस इस बार के मेरे एग्जाम्स हो जाएं उसके बाद तो डेफिनेटली आरंभ करेंगे। परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होंगी। परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होंगी। यदि कोई चीज है जो अनुकूल हो सकती है तो वो है मन स्थिति, और परिस्थिति को भी अगर कोई चीज है जो अनुकूल कर सकती है तो वो है मन स्थिति। हमारी मन स्थिति कितनी अनुकूल है इस पर निर्भर करता है कि हम विषमतम से विषमतम परिस्थिति से भी लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। आज हम सब घर पर हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही परेशानी हो रही है। सबका कार्य, चाहे वो लोगों के बीच जाने का कार्य था, चाहे किसी का संबोधन का कार्य था, चाहे किसी का स्पीकिंग का, बीइंग ओरेटर, जितने भी कार्य थे सब में व्यवधान आया है। बिजनेसमैन परेशान है, नौकरी वाले परेशान हैं, डेली वेजेस वाले बहुत ही परेशान हैं। पर हम परेशानी को देखते हैं और परिस्थितियों को देखते हैं, या हम अपनी मनस्थिति को उसके अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है। हम गाड़ी में बैठे हैं, बहुत देर हो रही है कहीं पहुंचने में, और सिग्नल रेड हो जाता है। हमारी मीटिंग के लिए हमें डिले हो रहा है, वी आर गेटिंग डिलेड फॉर द मीटिंग, और हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। या तो हम गाड़ी से निकलें और हमारे अंदर इतनी क्षमता हो कि हम उस लाल बत्ती को हरा कर पाएं। प्रयास करें, नहीं कर सकते, तो फिर गाड़ी के भीतर बैठ करके चीखने चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। यानी या तो हम किसी परिस्थिति को बदल पाएं। अक्सर आपने ये कहावत सुनी होगी कि ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, इफ यू कांट चेंज द सिचुएशन, चेंज योरसेल्फ। परिस्थिति को बदलने का प्रयास करें, और अगर परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदल लें। हम आपसे ये नहीं कहेंगे आप अपने आप को बदलें, लेकिन परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो मनःस्थिति को बदल सकते हैं, और मनःस्थिति को बदल करके हम परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। विषमतम से विषमतम परिस्थिति में भी हम शांत रह सकते हैं, स्थित प्रज्ञ रह सकते हैं, और आनंदित भी रह सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि योग जो है वो तो तब करें ना जब सब ठीक चल रहा हो। योग की साधना तो तब करें भाई जब फाइनेंशियली हम स्टेबल हों, जब इमोशनली हम स्टेबल हों। ये तो महंगे लोगों के शौक हैं, ये तो अमीरों के शौक हैं। परिस्थितियां ठीक हो जाए फिर देखेंगे योग की साधना करेंगे, नहीं। योग का उपदेश रणभूमि के मैदान में हताश, निराश, शस्त्र त्याग चुके योद्धा को दिया गया। वंदनीय गुरुदेव इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। विषमतम परिस्थितियों में खड़े उस योद्धा को श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुन। उठ अर्जुन, योगी बन, योग के मार्ग पर चल। योग का सबसे बड़ा उपदेश विषमतम से विषमतम परिस्थिति में निराशा की हाइट पर पहुंच चुके, डिप्रेस हो चुके योद्धा को, अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया। तो हम यदि प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे कि सब ठीक हो तो हम साधना करें, तो फिर साधना क्या करेगी। अक्सर गुरुदेव कहते हैं कि भाई हम सोचते ही रह जाते हैं, अभी मेरे अंदर थोड़े ऐब हैं, अभी ना गुरुजी मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, अभी मैं थोड़ा समय ठीक नहीं है, इस काम को ख़त्म कर लूँ फिर करूँगा। अरे अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपकी मनस्थिति भी ठीक हो जाएगी, आपकी परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी, फिर आपको हमारे सानिध्य की आवश्यकता क्यों है।
हमारे सानिध्य की आवश्यकता, योग की आवश्यकता तभी है जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है। तो ये ना सोचें कि अभी तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, हम अभी योग साधना क्यों करें। यही वो समय है जब योग की साधना ही आपकी नैया को पार लगाएगी, आपके जीवन से दुखों को हर लेगी, आपके जीवन से समस्याओं को हर लेगी, आपकी मनस्थिति को अनुकूल करेगी। और ये भी ना सोचे कि योग जो है वो सिर्फ तन का विषय है या तन ही योग का विषय है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो लोग ये मानने लगे हैं कि योग मतलब समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर बॉडी, बट इट्स नॉट। Yoga is a science that touches all the levels of human life, whether it is physical, mental, social, emotional, intellectual, financial and spiritual. तो योग जीवन के हर पहलू को छूता है। योग मात्र कसरत नहीं है, मात्र सांस लेना और छोड़ना नहीं है, मात्र शरीर को हिला लेना नहीं है। योग का सबसे सुगम सूत्र ही है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो आइए इस विषमतम परिस्थिति में नियमित योग साधना करके, नियमित योग साधना के माध्यम से इस विषमतम परिस्थिति को भी अनुकूल कर लें और अपनी मनस्थिति को अनुकूल कर लें। और जब मनस्थिति अनुकूल होगी तो परिस्थिति अनुकूल होगी, जीवन आनंदमय हो जाएगा।